तो हम एक्सक्रीशन का कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं रीअब्जॉर्ब क्या क्या होता है। हमारा रीअब्जॉर्प्शन में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसमें ग्लूकोज Na+NH3 होता है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन इन इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ रेफ्रॉन में नाइट्रोजन वेस्ट। कंडीशनल में NaCl और वाटर हो जाता है DCT में। उसके बाद सीक्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। सीक्रेशन में अपना आयोनिक बैलेंस, Na के बैलेंस और pH बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होता है, PCT और DCT H+K+NH3+ रिलीज़ करते हैं, कार्बोनिक ले लेते हैं फ्रॉम फिल्ट्रेट। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो H+ और K+ रिलीज़ करता है, ठीक है, फॉर टू मेंटेन आयोनिक Na एंड pH बैलेंस। दिस इज़ द फर्स्ट। सेकेंड चीज़ वो क्या करता है, बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेता है टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, ठीक है। तीसरा चीज़ वो क्या करता है, जो हमारा ये है लूप ऑफ हेनले है, और हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ पर हमारा वो है वासा रेक्टा, ठीक है, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पे ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है। यहाँ पे हमको पता है कि 300 का कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे 1200 का कॉन्सेंट्रेशन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाटर निकाल देते हैं तो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग NaCl निकालते हैं असेंडिंग लिम्ब में। NaCl जब निकाल देते हैं तो वो वासा रेक्टा में जाता है, वो उसको इंटरस्टिशियम में ले लेता है, ठीक है। अभी कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलेगा और वो ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चले जाएगा, वो भी इसको इंटरस्टिशियम में ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, NaCl जो रिलीज़ होता है वासा रेक्टा से वो इंटरस्टिशियम में चले जाता है। NaCl रिलीज़ होता है लूप ऑफ हेनले से। यूरिया रिलीज़ होता है कलेक्टिंग डक्ट से, वो लूप ऑफ हेनले में जाके इंटरस्टिशियम में लौट जाता है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यूरिया फ्रॉम लूप ऑफ हेनले थ्रू कलेक्टिंग डक्ट गोज़ टू द क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल ऑर्गन्स, ताकि हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेंटेन हो सके, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके इसके लिए, ठीक है। और हमें याद रखना, हम क्या बोलते हैं रेगुलेशन याद कर लेते हैं। एक एंटी नायोरेटिक हार्मोन है, येलो में लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक एंटी नायोरेटिक हार्मोन है, एक आर्ट्रियल नायोरेटिक हार्मोन है, और ये एंटी डायरेसिस फैक्टर है, और हमारा रास मैकेनिज़्म जो है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे वो हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि ADF रिलीज़ करो। ADF रिलीज़ करने की वजह से ग्लोमेरुलर और रीनल BP ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, उससे सुसु रुक जाएगी। उससे क्या होगा ना, DCT और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ताकि पानी ज़्यादा रिलीज़ ना हो, ठीक है। रास में क्या होता है, JGA जो होता है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एफरेंट आर्ट्रियोल और ग्लोमेरुलस का जंक्शन से बनता है। उसके जो JG सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं रेनिन, ठीक है। रेनिन हम लोगों का क्या करता है, वो एंजियोस्टेनोजेन को एंजियोस्टेनिन 1 से एंजियोस्टेनिन 2 में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जब ये हो जाता है, इससे एक तो ये सेम चीज़ होगा, रीनल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होने से Na+ और वाटर DCT रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हमने देख लिया कि DCT यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर रहा है Na+ एंड वाटर, और DCT वाटर यहाँ पे भी एब्जॉर्ब कर रहा है। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो PCT क्या रीअब्जॉर्ब करता है, तो PCT जो सिक्रीट करता है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, उसका 70 to 80% रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और आर्ट्रियल नायोरेटिक फैक्टर क्या होता है, तुम्हारा रास, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, इससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो इस
रास से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है वो हार्ट पे दबाव डाल रहा है, उसी चीज़ को ये चेक करता है। तो अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट में अच्छा नहीं है उसके लिए, तो फिर ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन कर देगा, तो फिर सही हो जाएगा। सो दैट वाज इट।